छात्रों, हम आपके लिए टीजीटी साइंस फिजिक्स की क्लास लेकर आए हैं। चौथी क्लास है, मापन तथा शुद्ध गति, मेजरमेंट एंड काइनेमेटिक्स। इसमें आज बताएंगे आपके लिए गति के बारे में। गति, मोशन। विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। यहां देखें, विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वी वेक्टर बराबर क्या होता है? डी एस वेक्टर अपॉन डी टी। ठीक है ना। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ए वेक्टर बराबर क्या होता है? डीवी वेक्टर अपॉन डी टी। यदि कोई वस्तु u वेग से चलना प्रारंभ करे तथा त्वरण ए वेक्टर से चलती हुई समय t के अंदर वेग v वेक्टर प्राप्त कर ले तो उसकी गति के समीकरण होंगे। क्या समीकरण होंगे? तीन समीकरण क्या होंगे? देखो, v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर, और एक दूसरा होता है गति का समीकरण s वेक्टर u वेक्टर t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर और डॉट s वेक्टर। ये है गति के तीन समीकरण। वस्तु की गुरुत्वाधीन गति की स्थिति में s को h से तथा a को g, गिरते समय प्लस तथा ऊपर जाते समय माइनस से स्थानापन्न कर दिया जाता है। सापेक्ष गति क्या होती है? देखिए, यदि दो वस्तुएं क्रमशः v ए वेक्टर और v v वेक्टर से गतिमान हो तो वस्तु b के सापेक्ष a का वेग v वेक्टर माइनस, देखो यहां देखो, सापेक्ष वेग। यदि दो वस्तुएं क्रमशः वी ए वेक्टर और वी बी वेक्टर से गतिमान हो तो वस्तु बी के सापेक्ष ए का वेग क्या होगा? वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। ठीक है। अब चलते हैं, आपके लिए बताते हैं गति का ग्राफीय निरूपण क्या होता है। इस पर कुछ बताते हैं, प्रकाश डालते हैं। देखिए, किसी स्थिर वस्तु के लिए समय दूरी ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। स्थिर चाल से गतिमान किसी वस्तु के लिए समय दूरी ग्राफ समय अक्ष पर झुकी हुई एक सरल रेखा होता है। समय वेग ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। स्थिर त्वरण से गतिमान वस्तु के लिए क्या होता है? समय वेग ग्राफ समय अक्ष पर झुकी हुई एक सरल रेखा के रूप में होता है। समय त्वरण ग्राफ का ढलान 0 होता है। समय दूरी ग्राफ से किसी क्षण वेग का ज्ञान उस क्षण पर ग्राफ के ढलान से होता है। समय वेग ग्राफ से किसी क्षण यदि त्वरण प्राप्त करना हो
तो उस क्षण पर ग्राफ का ढलाव ज्ञात कर लिया जाता है, वही त्वरण होता है। यदि ग्राफ की रेखा और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया जाए तो वह निर्धारित समयांतराल में विस्थापन का मान होता है। प्रक्षेप्य गति, यदि कोई वस्तु किसी ऐसे त्वरण के अधीन गति करे जिसकी दिशा वस्तु की प्रारंभिक वेग की दिशा से भिन्न हो तो वस्तु का वेग, परिमाण और दिशा दोनों में समय के साथ बदलाव होता है। परिणाम स्वरूप वस्तु एक वक्राकार मार्ग में गति करती है। ऐसी गति को समतल गति कहते हैं। पृथ्वी तल के निकट यदि किसी पिंड को ऊर्ध्व से भिन्न किसी भी दिशा में प्रेक्षित किया जाए तो वह नियत गुरुत्व बल के प्रभाव में गति करता है तथा उसका मार्ग परवलयाकार होता है। इसे प्रक्षेप्य गति कहते हैं। प्रक्षेप्य द्वारा तय मार्ग को प्रक्षेप पथ कहते हैं। देखिए, अब देखिए गति का ग्राफीय निरूपण क्या है। यदि कोई वस्तु क्षैतिज तल से थीटा कोण पर वेग u से प्रक्षेपित की जाए तो प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त ऊंचाई h बराबर क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है ना। प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई जबकि थीटा बराबर 90 अंश, h मैक्सिमम बराबर u स्क्वायर अपॉन 2g। प्रक्षेप्य का उड्डयन काल t बराबर 2u साइन थीटा जी, 2u साइन थीटा जी, तथा प्रक्षेप्य की परास। प्रक्षेप्य का परास क्या होता है, r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। थीटा बराबर 45 अंश के लिए परास अधिकतम होती है, अतः आर मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी। आर मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी। कोण थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए परास का मान वही रहता है, अर्थात आर 90 माइनस थीटा बराबर आर थीटा। एक प्रक्षेप्य से देखने पर दूसरे प्रक्षेप्य का पथ सरल रेखा दिखाई देता है। प्रक्षेप्य गति में ऊर्ध्व तथा क्षैतिज गतियां एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं।
एक दूसरे स्वतंत्र होती हैं। प्रक्षेप्य गति में गुरुत्वीय त्वरण के कारण केवल ऊर्ध्व वेग बदलता रहता है, क्षैतिज वेग नियत रहता है। पथ के चरम बिंदु पर प्रक्षेप की दिशा हमेशा क्षैतिज होती है। यदि कोई पिंड पृथ्वी तल से कुछ ऊपर से प्रक्षेपित किया जाए तो पृथ्वी पर अधिकतम परास के लिए उसे थीटा बराबर 45 से कुछ कम कोण पर फेंकना चाहिए। जब कोई आवेशित कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वैद्युत बल के कारण उसका मार्ग परवलयाकार हो जाता है। वृत्तीय गति मात्रक समय में घूमे हुए कोण को कोणीय वेग कहते हैं। त्रिज्या r वाले वृत्तीय पथ में वेग v से घूमते हुए कण के लिए त्रिज्या r वाले वृत्तीय पथ में वेग v से घूमते हुए कण के लिए कोणीय वेग ओमेगा बराबर v/r यदि प्रति सेकंड चक्करों की संख्या n हो तो ओमेगा बराबर 2πn तथा परिक्रमण काल t बराबर 1/n बराबर 2π/ओमेगा। ठीक है ना। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर कण का तात्क्षणिक वेग सदैव उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होता है और यदि कण को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह स्पर्श रेखा की दिशा में चलने लगेगा। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ में तभी घूमेगी जब इस पर एक स्थिर बल सदैव केंद्र की ओर लगे। इस बल को अवकेंद्र बल कहते हैं। इसका परिमाण mv²/r के बराबर होता है, जहां m वस्तु का द्रव्यमान, v वेग और r त्रिज्या होती है। अवकेंद्र बल केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश एक त्वरण उत्पन्न करता है जिसे अवकेंद्र या त्रिज्या त्वरण कहते हैं। अवकेंद्र त्वरण का मान v²/r अथवा ओमेगा²r के बराबर होता है, जहां ओमेगा कोणीय वेग है। वृत्तीय पथ की गति एक त्वरित गति होती है। समरूप वृत्तीय गति में त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्तित होते हैं, परंतु कण की चाल नियत रहती है, उसकी गतिज ऊर्जा नियत रहती है। वृत्तीय गति में अवकेंद्रीय बल द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता। वृत्तीय गति में अवकेंद्रीय बल द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों को आवश्यक अवकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण द्वारा प्रदान किया जाता है। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कृत्रिम तथा चंद्रमा दोनों प्रकार के उपग्रहों को भी आवश्यक अवकेंद्रीय बल ग्रह द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा प्रदान किया जाता है। परमाणु में नाभिक के चारों ओर घूमने के लिए आवश्यक अवकेंद्रीय बल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा प्रदान किया जाता है। वृत्तीय पथ में घूमने वाले पत्थर के लिए आवश्यक अवकेंद्रीय बल डोरी के तनाव से प्राप्त होता है। वृत्तीय पथ में घूमने वाले पत्थर के लिए आवश्यक अवकेंद्रीय बल डोरी के तनाव से प्राप्त होता है। यदि कोई वाहन वृत्तीय पथ में चक्कर लगाए तो टायरों और सड़क के बीच उत्पन्न घर्षण बल आवश्यक अवकेंद्रीय बल प्रदान करता है। एक साइकिल सवार
वृत्ताकार मार्ग में केंद्र की ओर थोड़ा सा झुक जाता है ताकि वह फिसलने से बच सके। ऊर्ध्व से झुकाव कोण थीटा का सूत्र क्या है? देखिए, एक साइकिल सवार वृत्ताकार मार्ग में केंद्र की ओर थोड़ा सा झुक जाता है ताकि वह फिसलने से बच सके। ऊर्ध्व से झुकाव कोण थीटा का सूत्र है। क्या सूत्र है? tan थीटा बराबर v² अपॉन rg। मोड़ पर सड़कों तथा रेल की पटरी में ढलाव रखा जाता है। पहाड़ों पर चक्करदार सड़कों का बाहरी भाग ऊपर की ओर उठा रहता है। अपकेंद्री बल एक छंदम बल होता है जो कभी कभी अभिकेंद्री बल की प्रतिक्रिया माना जाता है। ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति में वृत्त के विभिन्न बिंदुओं पर पिंड की चाल भिन्न होती है। निम्नतम बिंदु पर न्यूनतम चाल √5g_r तथा उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम चाल √g_r होती है। ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में वृत्त के विभिन्न बिंदुओं पर तनाव भी भिन्न भिन्न होता है। न्यूनतम तथा अधिकतम तनावों का अंतर 6 mg होता है। ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में क्रांतिक कोण के लिए न्यूनतम बिंदु पर तनाव 6 mg होता है तथा उच्चतम बिंदु पर 0 होता है। छात्रों, आज के लिए इतना ही। इसका अगला भाग बहुत जल्दी लेकर आएंगे। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराएंगे और चैनल पर बने रहें, और बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। इसका अगला पार्ट बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं। बने रहें चैनल।